हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं का हम आज दूसरा पाठ पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने दूसरे पाठ की हिंदी पढ़नी शुरू कर दी थी। आपको जो इसमें कहानी थी वो भी आपको समझाई थी। और एक बार फिर से हम पाठ का नाम पढ़ लेते हैं कि पाठ का नाम है क्या। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, कि बिल को, गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। एक पैरा पढ़ चुके थे, पेज नंबर आपका 6 है, उसका दूसरा पैरा आज हम रीड करेंगे। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, गुहाया, गुफा का, स्वामी मालिक, दधिपुच्छः, दधिपुच्छ नाम का, श्रीगाल है, श्रीगाल का अर्थ होता है गीदड़, समागच्छत, वहां पर आया। सच यावत, और जैसे ही, पश्यति, उसने देखा, तावत की, सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति शेर के पद पैरों के पद्धति निशान, गुहायाम, गुफा में, प्रविष्टा, अंदर जाते हुए, दृश्यते, दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही गुफा का स्वामी दधिपुच्छ वहां पर आता है और उसने देखा कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा के अंदर तो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, न च बहिर आगत है, बाहर आते हुए के नहीं। श्रीगाल है, गीदड़ ने, अचिंत्यत, सोचा, अहो, अरे, विनष्टो अस्मि, अब तो विनाश होगा। नूनम, अवश्य ही, अस्मिन बिले, इस बिल में, इस गुफा में, सिंह, शेर, अस्त इति तर्क्यामि, मैं ऐसा तर्क करता हूँ कि अवश्य ही इस गुफा में शेर है। तत् किम कर्माणि, तो मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थ है, दूरस्थ का अर्थ होता है दूर ही, रव है, आवाज, कर्तुम आरब्ध, आवाज लगानी शुरू करता है, दूर खड़े होकर ही वो आवाज लगाता है। भोबिल अरि गुफा, भोबिल अरि गुफा, किम न समरसी, क्या तुम्हें याद नहीं। यन मनया, यत मनया, यन मनया, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यत मनया बनेगा कि मैंने, तव्या, तुम्हारे, सह, साथ, समय, समय का अर्थ होता है शर्त, कृतो अस्ति, करी थी या तुम्हारे साथ वचन लिया था। यत की, यद अहम बाह्यत, कि जब भी मैं बाहर से, प्रत्यागम्स्यामि, बाहर से आऊंगा, तदा, तब, तुम, माम आकारिष्यसि, तुम मेरा आह्वान करोगे, अर्थात तुम मुझे पुकारोगी, तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आवेश्यसि, यदि तुम मुझे आवाज नहीं लगाओगे, तरही, तो, अहम, मैं, द्वितीयम बिलम, दूसरी गुफा में, यास्यामि इति, चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी, मेरे आने पर मुझे आवाज नहीं लगाओगी, तो मैं इस गुफा को छोड़कर दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ, इसके बाद, एतत् श्रुत्वा, एतत् ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, सिंह, शेर ने, अचिंत्यत, सोचा, नूनम एशाम, नूनम का अर्थ होता है अवश्य ही, एशाम, इस गुफा का, स्वामिनः, मालिक, सदा, हमेशा ही, सम आह्वानम करोति, आवाज लगाता होगा। शेर जो गुफा के अंदर बैठा था तो वो यही सोच रहा था कि अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी को पुकारती होगी, परंतु, लेकिन, मद भयात, मेरे डर से, न किंचित वदती, कुछ भी नहीं बोल रही है, अथवा, या, साधु इदम, साधु होता है अच्छा या ठीक, इदम उच्यते, ठीक ही कहा गया है, ये ठीक ही कहा गया है। ये देखिए आगे आपका एक श्लोक है, इस श्लोक को ध्यान से देखो। इस श्लोक में क्या बताया गया है, यहाँ पर ये श्लोक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, भयस्त्रस्त मनसाम, भयस्त्रस्त मनसाम, भय से त्रस्त, मनसाम, मन वाले या डरे हुए मन वाले व्यक्ति की, हस्त पाद आदि का, हस्त हाथ, पाद पैर आदि का, आदि की क्रियाएं बंद हो जाती हैं,
डरे हुए मन वाले व्यक्ति की हाथ पैर आदि की क्रियाएं बंद हो जाते हैं। अर्थात उसके जब भय लगता है, जब कोई डर जाता है तो उसके क्या होते हैं, हाथ और पैर फूल जाते हैं, अर्थात वो काम करना बंद कर देते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी, प्रवर्तन होता है वो यहाँ तक कि प्रवर्त नहीं बोल पाता है, न वाणी, वाणी के द्वारा, अर्थात वो कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोल पाता है। वेप्तुः चादिको भवेत, वेप्तु, वेप्तु का अर्थ होता है कांपने लग जाता है, भवेत उसका सारा शरीर, उसका सारा शरीर भी कांपने लग जाता है। देखिए हम एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो आपके सामने सांप आ जाता है, तो जब सांप को हम देखते हैं हम क्या करते हैं, हमारे को कुछ समझ में नहीं आता, आंखें बंद हो जाती है, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं और यहाँ तक कि हम हमारी जो आवाज है वो भी नहीं निकल पाती। तो यही कहा है कि शेर ने, कि जब शेर क्या था, अंदर बैठा था गुफा के, और गुफा क्या थी, वो डर रही थी। तो ये बात बिल्कुल सही कही है कि डरे हुए मन वाले व्यक्ति की हाथ पैर आदि की क्रियाएं बंद हो जाती हैं और उसकी वाणी भी प्रवृत्त नहीं होती, अर्थात वो कुछ बोल भी नहीं पाता, यहाँ तक कि उसका शरीर भी कांपने लग जाता है। तद अहम, तब अस्य आह्वानम करोमि, तो अब मैं इसका आह्वान करूंगा, अर्थात मैं इस गुफा को आवाज लगाऊंगा। एवं स, इस प्रकार से वह विले, गुफा में प्रवेश करके, देखो ये सारी बातें शेर सोच रहा है कि इस प्रकार वो क्या है, जब मैं उस गीदड़ का आह्वान करूंगा अर्थात उसको आवाज लगाऊंगा तो वो क्या होगा, वो मेरी आवाज सुनकर अंदर आएगा। मैं भोज्य भविष्यति, और जैसे ही वो अंदर आएगा, प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम, ऐसा विचार्य सोचकर, सिंह, शेर ने, सहसा, अचानक ही, श्रीगालस्य, गीदड़ का, आह्वानम अकरोत, आह्वान किया, उसको आवाज लगाई। जैसे ये सारी बातें सोचकर उसने क्या किया, शीघ्र ही अपनी ही आवाज में वो क्या है, गीदड़ को आवाज लगाता है। सिंहस्य, शेर की, उच्च गर्जन, उच्च गर्जना से, प्रतिध्वनिना, और प्रतिध्वनि से, सा गुहा, वह गुफा, उच्चई, बहुत ही जोर जोर से, श्रीगालम, गिद्दड़ का, आह्वयत, आह्वान करती है। प्रतिध्वनि होता है कि जो हम बोलते हैं, वो जो हम बात कहेंगे या जो कुछ भी बोलेंगे वो दोबारा लौट कर आए। देखिए आपने कभी नोटिस किया हो, जब खाली एक रूम खाली है, उसमें कोई भी सामान नहीं है, जब उसमें हम बोलते हैं तो हमारी आवाज गूंजती है। तो गूंजती कैसे है, क्योंकि जो हमारी आवाज है वो दीवारों से टकराती है और दीवारों से टकरा के फिर वापस आती है, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। या आप किसी हिली एरिया, पहाड़ पर जाओ, वहां पर जैसे ही आप आवाज लगाओगे तो आप जो भी बोलोगे वो आपको दोबारा लौट कर सुनाई देता है, यही होता है प्रतिध्वनि। तो जैसे ही शेर ने क्या किया, शेर ने गीदड़ को, वो खाली थी गुफा, वो शेर जैसे ही ऊंची आवाज में गरजा तो उसकी प्रतिध्वनि से और भी ऊंची आवाज हो गई। अनेन अन्य अपि, अनेन, और इस प्रकार, अन्य अपि, दूसरे भी, जब उसकी गर्जना हुई, तो ये तो है नहीं कि गर्जना सिर्फ गुफा में ही रहेगी, उसकी आवाज बाहर भी सुनाई देगी। अन्य अपि, दूसरे, पशु है, पशु भी, भयभीत, डर गए, क्योंकि शेर कितनी ऊंची दहाड़ता है, कितना ऊंचा बोलता है, तो उसकी गर्जना से जो और अन्य पशु थे जंगल में वो भी डर गए। श्रृगालो अपि, गीदड़ भी, ततः, इस प्रकार, दूरम, दूर से ही, प्लायमानम, प्लायमानम होता है भागते हुए, इदम, इदम अपठत, उसने ये पढ़ा, अर्थात उसने ये बातें कही। तो जैसे ही वो क्योंकि उसने अपने दिमाग से काम लिया गीदड़ ने, और उसको ये उपाय सूझा था कि जब मैं कुछ उसको गुफा को कहूँगा कि मेरा आह्वान करो, तो शेर ने उस बात को सही मान लिया और फिर खुद ही ये बता दिया कि मैं ही अंदर हूँ। तो उसकी ये बातें, वो दूर से खड़ा होकर यही बातें देख रहा था, सुन रहा था, तो दूर भागते हुए उसने क्या कहा, इमम अपठत, उसने ये पढ़ा, उसने ये बातें कही। क्या कही, एक बार हम इसकी संस्कृत पढ़ते हैं श्लोक की, फिर आपको हिंदी करवाऊंगी। अनागतम यह कुरुते स शोभते
स सोच्यते यो न करोत् अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। क्या बताया श्लोक के जरिए? इस श्लोक में बताया है कि अनागतम आने वाले समस्या, आने वाले दुख या समस्या को यह कुरुते, यह जो कुरुते कर लेता है, अर्थात आने वाली समस्या का समाधान जो मनुष्य सही समय पर कर लेता है, स शोभते, वह शोभायमान होता है, अर्थात वो सुखी रहता है। स सोच्यते यो न कृत्यो अनागतम, स सोच्यते, और जो केवल सोचता ही रहता है, यो न कृत्यो अनागतम, आने वाली मुसीबत के विषय में नहीं सोचता है, समस्या के विषय में नहीं सोचता है, वो मनुष्य दुखी होता है। वने अत्र, इस एस की तरह आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसको संस्कृत में अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। अवग्रह ए, इसमें ए की साउंड आएगी। वने अत्र, इस वन में रहते हुए, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा, समागता मैं हो गया हूँ, जरा जरा होता है बूढ़ा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अर्थात इस वन में रहते हुए मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ या मैं बूढ़ा हो चला हूँ। विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, विलस्य बिल को, वाणी बोलते हुए, न नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा श्रुता सुना गया, अर्थात गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना है। कहने का भाव क्या है कि अनागतम यह कुरुते श शोभते, जो मनुष्य आने वाले दुख को, आने वाली समस्या को, आने वाली मुसीबत का सही समय पर समाधान कर लेता है, वह शोभते, वह सुखी होता है। लेकिन स सोचते यो न कृत्यो अनागतम, जो मनुष्य अपनी मुसीबत को, आने वाली मुसीबत का समाधान या उसके विषय में नहीं सोचता, वो दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो चला हूँ। विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, इस गुफा को या गुफा को, बिल को बोलते हुए मैंने आज तक नहीं सुना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ये पूरे पाठ की मैंने हिंदी आपको बता दी है, अच्छे से आपको बता दी है। ये श्लोक आपको बढ़िया से समझ अच्छी तरह आए होंगे, तो आप इसको एक बार पढ़ना जरूर। एक बार हम इसके शब्दार्थ और देख लेते हैं। मैं आपको शब्दार्थ की जो इनके अंदर अर्थ हैं, आप आसान से आसान उसका अर्थ भी लिख सकते हैं। एक बार हम रीड कर लेते हैं। कस्मश्चित, देखिए इसको अलग कर रखा है, इसका विग्रह कर रखा है, कस्मिन प्लस चित, क्या हुआ इसका? किसी वन में। वैसे तो कस्मश्चित होता है किसी, लेकिन क्योंकि ये कहानी से रिलेटेड हमारा वर्ड है, इसलिए किसी वन में। शुद्धार्थ है, शुद्धा प्लस आर्थ है, शुद्धा होता है भूख से, अर्थ व्याकुल है, व्याकुल, भूख से व्याकुल। अंतरे, बीच में। निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो होता है छिपकर, और भूत्वा, भू धातु का अर्थ क्या होता है? रहना होता है, तो छिपना। सिंह पद पद्धति, इसमें 3 वर्ण है, सिंह, शेर, पद पैरों के, पद्धति निशान, शेर के पैरों के निशान या चिन्ह बोल सकते हो आप। रवह, शब्द या आवाज। यावत तावत, यावत जब तक, और तावत तब तक। समय, शर्त। बाह्यतः, बाहर से। यदि तरही, यदि का अर्थ होता है यदि, और तरही का अर्थ होता है तो। तत् श्रुत्वा, इसका विग्रह करेंगे तत् प्लस श्रुत्वा, तत् ऐसा, श्रुत्वा सुनकर। भय त्रस्त मनसाम, भय डर से, त्रस्त मन वाला या डरे हुए मन वालों का। हस्त पाद आदि का, हाथ आदि पैरों की क्रियाएं। वेप्तु, कंपन, वेप्तु होता है कंपन, कांपना। भोज्यम, भोजन योग्य। अनागतम, एकाएक। शोच्यते, आने वाले, चिंतनीय। संस्थस्य, रहते हुए, काके की। जरा, बुढ़ापा। कुरुते, करोति। विलस्य, बिल का। तो विद्यार्थियों, आप इसको पढ़ना